छाती पर रहते। अहले किताब से निकाह जायज़ है, उनकी लड़की से निकाह जायज़ है, उनके लड़के से नहीं। कल्ले दी जमात नहीं होगी, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। कल्ले जमात होंगे, जमात का लफ्ज़ ही उत्थे बोला जाएगा। वैसे तो 2 वाला भी तस्निया होता है, लेकिन नमाज अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है कि 2 बंदे हों तो एक को नाम की इमाम बने, कल्ला नहीं इमाम बने। जो शायद आप इशारा कर रहे हैं वो साबका उम्मतों की एक बात है कि जंगल में एक शख्स बकरियां चराया करता था और पूरे इलाके में उसके सिवा कोई भी मुसलमान नहीं था। वो खुद ही अकेला पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता, अजान देता, फिर खुद ही तकबीर कहता, फिर खुद ही नमाज पढ़ता। अल्लाह ताला उसके पीछे फरिश्तों को खड़ा कर देता। तो आप तो जंगल में नहीं रहते ना, आप तो आबादी में रहते हैं, और यहाँ आप अजान का शौक़ भी है तो आप मस्जिद की इंतज़ामिया से इजाज़त लें, यहाँ आके आप अजान दें और फिर नमाजियों को इकट्ठा करें, फिर जमात के साथ नमाज पढ़ें। जमात अकेले में नहीं होती, जमात के साथ ही होती है। जी, और कोई सच? जी बेटे। जी जी सही है, मैं ऊँचा बोल दूंगा। जी बोलिए। जज़ाक। सवाल है कि जी कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह कहता है कि तुम्हें जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के इज़्न से आती है, यानी उसकी इजाज़त से आती है। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान में कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे हाथों के यानी तुम्हारे करतूतों की वजह से आती है। जिसमें यह है कि मुसीबत तुम्हारे करतूतों की वजह से आती है, उसमें मुसीबत का सबब बताया गया कि सबब यह है कि तुम जब गुनाह करते हो, अल्लाह को नाराज़ करते हो, तुम पर मुसीबतें और आजमाइशें अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है। जहाँ इल्ला बिइज़्निल्लाह है कि वो मुसीबत जो भी जिस पर आती है अल्लाह की इजाज़त के बगैर, यानी अल्लाह से इजाज़त मांगती है। मैं जैसे जादू है, जादू करना भी कुफ्र है, जादू पढ़ना भी कुफ्र है, जादू सीखना भी कुफ्र है। अब लेकिन अगर कोई शख्स किसी पर जादू करता है और वो बीमार भी हो जाता है, जादू का उस पर असर भी हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कुछ नहीं होता। जादू भी अगर किसी पर होगा तो अल्लाह के इज़्न से होगा, यानी इजाजत वो देगा तो होगी, लेकिन उसके अंदर जो पावर और मुसीबत जिस वजह से आई है वो हमारे गुनाहों की वजह से है, करतूती की वजह से। यानी एक है सबब और एक है इख्तियार। सबब ये है कि हमारे करतूत ऐसे हैं कि हम पर मुसीबत आती है। एक ये है कि मुसीबत जो आती है वो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती। बीमारी भी आएगी, हम गलत चीज खाएंगे, बीमार भी हो जाएंगे, लेकिन बीमारी आएगी अल्लाह के इज़्न से, शिफा मिलेगी अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ही शिफा देगा, अल्लाह ही बीमारी लाता है, अल्लाह बेटे देता है, अल्लाह बेटियां देता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह गरीब बनाता है, अल्लाह अमीर बनाता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है। लेकिन उसने कुछ उसूल बना रखे हैं और हमें वो उसूल और ज़ाब्ते बता दिए, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। जी, और कुछ सर? दुआ तो मैंने करा दी है। हाँ, जुमे की देखिए अजानें जो अल्लाह के रसूल के वक्त में थी, एक अजान थी जिसको आप दूसरी अजान कहते हैं, जिसको आप दूसरी अजान कहते हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में यही अजान थी, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी यही अजान थी। यानी जिसको आप दूसरी कहते हैं यही पहली और यही दूसरी, यही एक ही अजान थी। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में भी यही एक अजान रही। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में जब नमाजी भी काफ़ी बढ़ गए और मार्केटें देर तक खुलने लगी और मस्जिद में लोग देर से आने लगे, तो फिर उस्मान ने
2 اذانوں کا سلسلہ شروع کیا، اور مسجد میں پھر بھی ایک ہی اذان رہی جو رسول اللہ کے وقت میں ہوتی تھی، مسجد میں پھر بھی یہی ایک اذان رہی۔ وہ جو پہلی اذان انہوں نے شروع کی جو دوسری اذان سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ہوتی تھی، وہ اذان انہوں نے مارکیٹ میں دلوائی۔ وہ اس بات کی منادی اور اعلان ہوتا تھا کہ دکانیں بند کرو اور جمعے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مسجد میں جاؤ، اور وہ مسجد میں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے مسجد میں نہ ہوتی، بازار میں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عثمان والی سنت تو اپنائی لیکن طریقہ وہ نہیں اپنایا۔ انہوں نے بازار میں دلائی تو مسجد میں دیتے، مسجد میں تو حضرت عثمان نے بھی ایک ہی اذان دلوائی۔ یہ ہے بنیادی فرق، چونکہ لوگوں کو بند کروانا ہے دکانیں، تو پھر جہاں دکانیں ہیں وہیں اعلان کرو کہ بھی دکانیں بند کرو۔ تو اس طرح اگر کوئی آج بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مٹھی کا کوئی مسئلہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قص الشوارب وعف اللحا، کہ مونچھوں کو پست کرو۔ مونچھ کہتے ہیں یہ جو جیسے میں نے رکھ رکھی ہے، اس کو مونچھ نہیں کہتے، مونچھ اس کو کہتے ہیں جو میں نے کاٹ رکھی ہے۔ ہونٹوں کے وہ بال کہ جب آپ کوئی چیز پئیں کھائیں، پیالہ دودھ کا، دہی کا، لسی کا آپ منہ سے لگائیں تو وہ مونچھوں کے وہ بال جو اس پیالے میں ڈوب جاتے ہیں، پھر جب آپ پیالہ ہٹاتے ہیں تو وہ سفید ہوئے کھڑے ہوتے ہیں دودھ پینے کے بعد، پھر آدمی ایسے ایسے ہاتھ پھیرتا ہے مونچھوں پہ، وہ ہیں شوارب، یعنی پینے والیاں وہ بال، ان کو اللہ کے رسول نے پست کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ پست کی جائے، اور داڑھی کو کہا معاف کر دو۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی قصور ہے، کوئی بھی قصور ہے، مثلا یہ کھلرتی ہے، بکھرتی ہے، الجھتی ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھو تو 2 حصوں میں بٹ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتی ہے، کوئی بھی یہ قصور کرتی ہے، اس کو معاف کر، اس کو کینچی سے، مونچھنے سے، استرے سے، بلیڈ سے، کسی مشین سے سزا دیں۔ معافی کا یہ مطلب ہے، اس کے سارے قصور معاف کر۔ بس جی بس اب سوالات کا سلسلہ بند، اب پیسوں والے سوال، مفت والے ختم۔